यहाँ मंदिर में हमने सारा अपनी खिचड़ी बात दी, सबको बहुत पसंद आई। सब लोगों को बैठे हुए मंदिर एक दो नंबर कम पड़े बोलने में और मेरी खिचड़ी बस नहीं लगी है। मैंने आलू भी बन रखे हैं, मैंने डाली रेडी, फिर मैं पूजा, फिर मैं इसको बड़ी लगी नहीं लूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभास ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन की शुरुआत होती है मकर संक्रांति से। आज है मकर संक्रांति का दिन। तो मैं आ गई हूँ किचन में तैयारी करने के लिए। तो आज जो है मकर संक्रांति को सूर्य जी जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था, दान पुण्य का दिन है, गंगा जी में स्नान किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो भी मेरे से थोड़ा बहुत बन पड़ता है वो मैं करती हूँ। तो मैं करने जा रही हूँ खिचड़ी की तैयारी, जो मुझे बाहर लेकर जाना है मंदिर में। थोड़े गरीब लोगों को मुझे बांटना है और अपना जो भी देना है वो मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो क्योंकि चीकू मेरा सोया हुआ है, वो भी अभी नहाने जाएंगे और अकेली हूँ, तो अकेले के हिसाब से थोड़ा जल्दी करना है। तो बस मेरी तैयारी शुरू होनी है। मैं जो है नहा चुकी हूँ और अभी मुझे मंदिर भी लगाना है। पहले मैं अपनी खिचड़ी बनाने रख देती हूँ जिससे कि वो बनती रहे, फिर उसके बाद मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर लूँ। और मैं नहा चुकी हूँ, नहा के बस मैं एक गाउन पहन कर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी सूट पहनना है न्यू, लेकिन वो थोड़ा गंदा बंदा ना हो जाए इसलिए। तो बस, और यहाँ मेरे इन्होंने मटर छील दिया, तो मटर की खिचड़ी बनाऊँगी अभी। तो बस मैं जा रही हूँ नीचे पूजा के लिए फूल तोड़ने। तो बहुत ठंडी हो रही है कि कितना ज़्यादा फॉग है, इतना ज़्यादा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो कितनी ज़्यादा ठंड है। मैं सुबह सुबह जनरली बहुत कम निकलती हूँ, लेकिन आज मेरे को थोड़ा काम था इसलिए मैं नीचे आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है। संक्रांत पर ऐसा होता है, अक्सर ठंड ही होती है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे रोड पर। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ 2 गिलास चावल की खिचड़ी, क्योंकि मेरे बहुत बड़ा बर्तन भी नहीं है जो मैं बहुत ज़्यादा बना सकूँ। ये जो मेरा पहले ही खुल गया था, मैं इंडिया गेट का चावल लेती हूँ। तो यहाँ मैं सोच करके 2 गिलास चावल लूँगी। यहाँ मैंने ये बड़े बड़े 2 गिलास जो चावल लिया, पहले मैं ये रख दूँगी अच्छे से बनती रहे, और बाकी के काम मैं फिर बाद में कर लूँगी। तो इसमें अभी चिकन भी सोया हुआ है, अब इसमें मैं पिन करके रख देती जिससे कि कुछ जाए ना, जो है वो है ना लगे। तो अगर अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ करना, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे करना चाहते हैं। गैस पहले मम्मी के साथ बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ करते हुए देखा है, तो थोड़ा बहुत जो मेरे से हो पड़ता है मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें करूँ, क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं ना तो हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया कुकर में तेल और मैंने सारे मसाले ले लिए। मैं प्याज और इन सब का नहीं बनाऊँगी, मैं सिर्फ इसी का बनाऊँगी और मटर का बनाऊँगी। सुबह मेरी खिचड़ी चुकी थी और मेरी खिचड़ी बस बनने ही वाली है थोड़ी देर में। यहाँ मैंने आलू भी बॉईल करने रख दिया। अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, फिर मैं करूँगी पूजा, फिर मैं इसको बड़े डब्बे में भरूँगी, फिर मैं जाऊँगी। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये भी रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं मंदिर अब। तो मैंने यहाँ पे पंडित जी का भी निकाल लिया है देने के लिए, जैसे मैंने देखा मम्मी देती हुई आती हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा बस।
सो बस पूजा करने के बाद फिर से आई मैं किचन में जो मैंने पंडित जी के लिए सामान निकाल के रखा था वो मुझे पॉलीथिन में डालना था, तो जो मुझे देना था। वैसे तो गाइस देने का कोई भी दिन निश्चित नहीं है, आप जब चाहें तब दे सकते हैं, अपने बर्थडे पे दे सकते हैं, अपनी एनिवर्सरी पे दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप तब दान दे सकते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि आप नहीं कुछ अच्छा कर सकते। अच्छा करने के लिए कोई दिन नहीं, बस मन होना चाहिए। हमारा मन है तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मैंने ये थोड़ा सा जो मेरा जितना हो पाया उतना मैंने किया। तो मैं जो खिचड़ी विचड़ी मेरा सारा जो कुछ है तैयार, सब कुछ हो चुका था। गाइस ये अकेले तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाती सारी चीज़ें, क्योंकि सुबह उठना, बच्चे को भी देखना, क्योंकि चीकू बीच बीच में थोड़ा परेशान भी करता है, तो इनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की। इन्होंने जो है सारा कुछ बड़े बड़े बर्तनों में जो मुझे डालना था वो सारा कुछ पैक करवाया। तो गाइस वैसे भी कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, जॉब हो, घर संभालना हो, बच्चे संभालना हो, कोई भी काम हो, बिना किसी के सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे वो इन लॉज का सपोर्ट हो, चाहे वो हस्बैंड का सपोर्ट हो, चाहे वो मायके वालों का सपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही गाड़ी चल पाती है, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो बस ये त्योहारों के दिन हैं, त्योहारों में और 4 चांद लग जाते हैं जब हम एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ मेरा सारा कुछ पैक हो चुका था, फिर मैं निकलने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे जो है चीकू को भी हमने सोचा ले जाएं या नहीं ले जाएं, लेकिन हम चीकू को नहीं ले गए थे। चीकू को हमने सामने दीदी के यहाँ, आशु दीदी के यहाँ जो है छोड़ दिया था, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसको ले जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो सुबह उठा भी लेट था, तो 9 बज चुके थे, 9 साढ़े 9 का टाइम था, तो हम अकेले ही जो है जा रहे थे। तो फिर बस यही कि और मन को भी बहुत सुकून मिलता है वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें करके, चाहे वो थोड़ा दान पुण्य हो या किसी की मदद करना हो या गरीबों की लिए कुछ छोटा मोटा कुछ देना हो, तो अच्छा लगता है ये सब करके, दिल को सुकून मिलता है, मन को खुशी मिलती है। तो बस अपने आप को खुश रखो, जैसे चाहे वैसे रखो। ऐसे ही फिर मैं निकल गई थी मंदिर के लिए। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो हम निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। चीकू को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो चीकू को हमने अपने नेबर आशु दीदी के पास छोड़ दिया है। बच्चों के लिए मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ ले आई मैं, चीकू को हमने छोड़ दिया है सामने आशु दीदी का, जा रहे हैं। बस अभी देखते हैं मंदिर में क्या रहता है। वैसे 2 दिन का संक्रांत मना रहे हैं, आज और कल। इसको लगा लो ना, नहीं लग पा रही, इसको बांध दो ना फिर तभी तो लगेगी। ओ चलाना नहीं गाड़ी, उसको आवाज़ सुन लेगा वो, आगे ले चलो। धूप देखो खुलेगी नहीं खुलेगी, सूरज देवता आज तो नहीं निकलेंगे ऐसा लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। देखो बादल भी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, मौसम का मज़ा उठाते हुए देखो पैदल पैदल आना पड़ा, गाड़ी खचेड़ के ला रहे हैं क्योंकि चीकू जो है आवाज़ पहचान लेता है अपनी गाड़ी की ना, तो ये हमेशा जाते हैं तो पैदल ही लेके जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत बोलता है पापा आ गए। इसलिए तो आज मिलते हैं बाद में, पहुँचते हैं मंदिर, बांट कर आते हैं अपनी खिचड़ी। तो बाय। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर। तो मंदिर में यहाँ मैंने भगवान जी के दर्शन किए, पंडित जी से मिली, पैर छुई, जो उन्हें देना था वो दिया। फिर हमने बाहर आकर जो है जो खिचड़ा जो हमने बनाया था खिचड़ी वही, तो वो सब दिया। तो बस इसके बाद जो है हम लोग बाहर की तरफ थोड़ा सा निकले। तो गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो अच्छा हुआ हम चीकू को नहीं लेके गए, क्योंकि बच्चों को इस समय बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी लग जाती है। यहाँ मंदिर में हमने सारा अपनी खिचड़ी बांट दी, सबको बहुत पसंद आई, सब लोगों को। बैठे हुए मंदिर में 1-2 ने हमारे कम पड़े, वो लेने गए हैं। एक और लेने आया लेकिन वो रह गया, वो मुझसे टकरा भी गया था पता है लेने के लिए, लेकिन उस समय वो था नहीं मेरे पास, वो उधर रह गया।
सो गाइस मंदिर होने के बाद बाहर जो काम हमने किया था वो सारा कुछ करने के बाद मैं पहुंची घर पे फिर मैंने सबसे पहले किया चेंज, क्योंकि सूट था मेरा नया और लाइट कलर का, इसलिए सबसे पहले मैंने किया चेंज। उसके बाद मैं लगी किचन में। तो गाइस त्यौहार हो और गैस पर कढ़ाई ना चढ़ाई जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी दिन कैसे भी जाएँ, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं त्यौहार खाली नहीं जाना चाहिए। त्यौहार पर कढ़ाई तो हमेशा रखनी ही चाहिए, त्यौहार खाली नहीं जाने देना चाहिए। तो यहाँ मैंने की कचौड़ी की तैयारी। यहाँ मैंने आलू की सब्जी और सूजी, मैदा, आटा, नमक, अजवाइन इन सबको मिला के मैंने लगाया आटा। फिर उसके बाद जो है मैं बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन मैं नहीं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरा अकेला हाथ था। ये भी थोड़ा सा मेरी हेल्प करा रहे थे क्योंकि इनको लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। मतलब मैंने सारा कुछ किया था, लेकिन ये क्या होता है ना, लास्ट में ये थोड़ा पलटा या कलचली पकड़ के इनका नाम हो जाता है कि इन्होंने ही सारा किया। ये हमेशा हमारे यहाँ भैया आते तब भी यही बात होती है, किचन में हमेशा पाए जाते हैं। तो बस सारा काम किया। फिर यहाँ मैंने कचौड़ी बनाई। मुझे ना आलू की कचौड़ी भरना नहीं आता, भर लेती हूँ लेकिन जब मैं बेलती हूँ तो वो जल्दी जल्दी फट जाती है। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी की पूड़ी और अन्नपूर्णा की पूड़ी जो गैस पर रखते हैं, जो शुरू से देखा है मम्मी को रखते हुए, वो सारा कुछ किया। तो सब कुछ करने के बाद तो मैंने इनको गरम गरम कचौड़ी दी, वो भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो गाइस मकर संक्रांति का त्यौहार कुछ इस तरह से मनाया, बहुत अच्छा लगा। बस एक कमी रह गई थी, हमने यहाँ पतंग नहीं उड़ाई। हमारे यहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन यहाँ मैंने किसी को भी पतंग उड़ाते हुए नहीं देखा। तो बस यही मिसिंग था हमारी मकर संक्रांति के फेस्टिवल में। हमने पतंग की हम दिखी ही नहीं और हम लेकर भी नहीं आए। तो बस सारा कुछ होने के बाद में अच्छा लगा, लेकिन ठीक था। लेकिन अकेले थोड़ा सा लगता है, सबके साथ होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ क्या होता है, मकर संक्रांति अपने घर पे मनाते हैं, मतलब मायके में बुलाया जाता है तो वहाँ मनाई जाती है। लेकिन मैं नहीं गई थी, सर्दी ज़्यादा थी। मम्मी ने, पापा ने, भैया ने, सबने बुलाया, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। बेटू की तबीयत पहले भी ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया, नहीं गई। तो यहाँ सब लोगों ने खाने के बाद फिर मेरा नंबर आया तो मैंने भी खाया। तो कचौड़ी वैसे बहुत अच्छी बनी थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी थी लेकिन अच्छी बनी थी। तो गाइस मेरा व्लॉग यहीं एंड होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट